कौन सा ड्रैगुलो? लड़कियों का दुख ना बहुत गहरा होता है। मायके में रहकर भी पराई है और ससुराल में दूसरे घर से आई है। पुरुष होना कठिन है, लेकिन स्त्री होना अस्तित्व की लड़ाई है। तो जी वेलकम बैक अगेन टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम एंड आप सबका अगेन प्यार भरे दिल से वेलकम है जी मेरे चैनल पे। एंड आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हूँ। पहले हफ्ते का पहला दिन मंडे का दिन है जी ये, जहाँ पे परी जो है आज स्कूल नहीं गई। कल रात को एक्चुअली काफ़ी लेट सोई थी वो, और उसके बाद सुबह उसकी उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। तो वो ना आज सुबह उठी भी नहीं थी टाइम पे। तो मैंने कहा चलो जी आप छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं मैडम। तो मैंने ना यहाँ पे बैंगन काट के रख दिए थे। मैंने सोचा कि चलो आलू बैंगन ही बना लेती हूँ आज। तो जब तक मैं बैंगन काट रही थी तब तक ना सुजीत मेरे पास आ गए थे अपना ना एक कैमरा लेकर, छोटा सा। वो ना अपने ऑफिस से ही लेकर आए थे, उनके ड्रॉर में पड़ा हुआ था काफ़ी समय से। तो वो मुझे देखते थे, मैं ना मतलब फ़ोन से जो शूट करती हूँ वो सब वो देखते थे। मेरा स्ट्रगल भी उनको काफ़ी ज़्यादा नोटिस में आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि जीत मैं तुम्हारे लिए ना ये कैमरा लेकर आया हूँ, देखना ये तुम्हारे काम का है या नहीं। पर इस समय मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने उनसे कह दिया कि आप ना रख दीजिए, मैं इसे आराम से ना यूट्यूब पर एक बार इसका मॉडल जो है चेक कर लूँगी कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं। वैसे तो कैमरा काफ़ी अच्छा था, उस पर रिकॉर्डिंग पे ऑप्शंस भी थे, पर मैं जब उसको एक बार यूट्यूब पे चेक करूँगी तभी ही पता चलेगा कि वो मेरे काम का है या नहीं। हालांकि मुझे सुजीत की सोच बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे कहते हैं ना कि आपके ससुराल में आपको कोई समझे या ना समझे, पर अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, फिर तो आप पूरी दुनिया से बड़े आराम से ही लड़ सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो जी ज़रूरी होता है बस हस्बैंड का साथ, बाकी सब तो आपके साथ खड़े हो ही जाते हैं जब आपके हस्बैंड खुद आपके साथ खड़े होते हैं तब। तो लीजिए यहाँ पर मैंने बना दी थी मतलब आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। जहाँ पर तेल में ना मैंने थोड़ा सा गरम करके तेल, उसमें थोड़ी सी अदरक हरी मिर्च वगैरह काट के डाल दी थी। एंड फिर उसके बाद ना मैंने टमाटर ऐड करके उसमें ना थोड़ा सा हल्दी नमक गरम मसाला वगैरह ऐड कर दिया था। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मैंने डाला था। और अच्छे से जब टमाटर पिस गए थे ना, मतलब मसाला तेल छोड़ देता है, तब मैंने बैंगन डाल के और उसको अच्छे से पका के मैं यहाँ पर रख दूँगी। धीमी आंच पे मैंने पकने को रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने आंच तेज़ नहीं की है, अपना आराम से पक रहा है वो। अच्छा, मुझे ना किसी ने एक मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, जब एक कमेंट आया था हाल फिलहाल में किसी पुरानी वीडियो में। होता है ना कभी कभी कोई वीडियो आपकी पुरानी देख रहा होता है, नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, तो उन्होंने ही पूछा मुझसे कि दी आप लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं, क्या लहसुन प्याज खाना पाप है जो आप नहीं खाते हो? तो नहीं डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लहसुन प्याज खाना पाप है। ये वो हमारे घर पे ठाकुर जी की पूजा होती है, इसीलिए हम उनको भोग लगाते हैं, इसी वजह से हम लहसुन प्याज नहीं खाते। और ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि लहसुन प्याज खाना पाप है एंड ऑल दैट। अभी सावन चल रहे हैं तो काफ़ी लोगों के घर पे इस समय लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। इनफैक्ट नवरात्रों में भी नहीं होता है लहसुन प्याज का इस्तेमाल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे मतलब सावन के टाइम पे या फिर नवरात्रों के टाइम पे अगर हम लहसुन प्याज खा रहे हैं तो उसका हमें पाप लगता है। बस हमारे जो हिंदू समाज है उसमें ऐसा माना गया है कि दो प्रकार के भोजन होते हैं। एक तो होता है आपका तामसिक और दूसरा होता है आपका सात्विक भोजन। तामसिक भोजन में आपका नॉनवेज भी आ जाता है और आपका प्याज लहसुन इत्यादि भी आ जाते हैं। और सात्विक भोजन में क्या होता है, वो एकदम सिंपल खाना होता है, बिना ज़्यादा लहसुन प्याज, बिना गरम मसालों का इस्तेमाल किए हुए, बहुत लाइट खाना होता है। और ये देखिए बातें करते करते आप लोगों से सब्जी भी बन गई है। सिंपल सा खाना होता है। कहते हैं कि सात्विक भोजन से जो आपकी इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में रहती हैं, क्रोध इत्यादि आप लोगों को इतना नहीं आता है। बस यही रीज़न होता है और ऐसा कुछ भी नहीं है डियर कि लहसुन प्याज खाना पाप है एंड ऑल दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग आराम से खा सकते हैं, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, हम नहीं खाते हैं बस। और लीजिए उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर का मौसम देखने के लिए। सुजीत ना मुझे बोल रहे थे देखो भाई देखो जीत, तुम्हारी ना बारिश आ गई है, जल्दी से आ जाओ। तो बस जी आप लोगों को अच्छे से पता है कि बारिश का मौसम मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ी देर बारिश में हम दोनों ही खड़े थे, तो वो अपना बड़ा अच्छे अच्छे से गाना गा रहे थे यहाँ पर, तो मैं उनको देख
के ना मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा चलो भई आपका भी टाइम हो रहा है, आप निकलोगे तभी मेरे भी जो काम है वो शुरू होंगे, अदरवाइज़ आप पीछे से कुछ बोलते रहोगे फिर मैं आपको रिप्लाई करती रहूँगी। ऐसे ही होता है जब वो घर पे रहते हैं या मेरे आस-पास रहते हैं ना, तो बस हमारी बातचीत चलती रहती है, मतलब हँसी मज़ाक हमारा चलता ही रहता है। एंड उसके बाद ना पूरा अच्छे से मैंने अपना बेडरूम क्लीन कर लिया था। वो परी के साथ थोड़ी देर बैठ गए थे, एकदम से खाना खाया था ना, तो कहते हैं ना कि एकदम से खाना खा के तुरंत ही घर से नहीं निकलना चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए। तो बस यहाँ पर वो उससे मज़ाक कर रहे थे थोड़ा-सा। एंड उसके बाद ना सुजीत भी यहाँ पे रेडी हो गए थे जाने के लिए, तो परी ने अच्छे से उनको प्यार कर दिया है। अब बारी मेरी थी थोड़ा-सा प्यार करने की। तो लीजिए भई, प्यार करके अच्छे से हमने उनको विदा कर दिया। अब हम मिलेंगे शाम को यहाँ पर उनसे। कहते हैं ना कि जब भी कोई घर से जाता है ना, तो अच्छे से प्यार से खाना पीना खिला के अच्छे से भेजना चाहिए, क्योंकि देखिए बाहर हस्बैंड लोगों को रहना है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके का माहौल है, काम भी उन्हीं को करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम तो बस घर का काम करती हैं, हम दिन भर घर पे रहते हैं, तो हमें इतनी इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ते, ना ही हम बहुत अलग-अलग टाइप के लोगों की सोच से हम मिल रहे होते हैं ना। मतलब घर पे देखिए हमारे बच्चे हैं, हम उन्हीं के बीच में उलझे रहते हैं अपने घर के काम में। बट हस्बैंड लोगों के साथ ऐसा नहीं है, पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। वो बेचारे बाहर का भी काम संभालते हैं, अलग-अलग टाइप के लोगों की अलग-अलग मेंटालिटी से डील करते हैं वो। और जब अपना खुद का बिज़नेस होता है, चाहे अपना हो या फिर चाहे मतलब जो प्रोफ़ाइल होता है ना, जैसे जॉब वगैरह क्यों ना कर रहे हों, हर टाइप के लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही मतलब रहता है कि मैं उनको अच्छे से ही भेजूँ, अच्छे से ही विदा करूँ। तो यहाँ पर वो चले गए थे। उसके बाद ना मैंने अपने हॉल की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। घर की तरफ से कोई स्ट्रेस देकर भेजना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरा दिन उनका मूड फिर ख़राब रहेगा, तो उससे उनका भी नुकसान और कहीं न कहीं मेरा भी नुकसान। तो फिर यहाँ पर ना वो उनके जाने के बाद हॉल वगैरह क्लीन कर दिया था मैंने। और फिर ना यहाँ पर क्या हुआ था, कल के ना ये कुछ कपड़े थे जो मैंने धुले थे और सूखे ये ना काफ़ी लेट थे, मतलब शाम को मैं अंदर ले आई थी, तब भी हल्के-हल्के मेरे को नमी लग रही थी इनमें, तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे। फिर मैंने कहा कि चलो बेड पे रख देती हूँ फ़ैन ऑन करके, जब ये थोड़े बहुत मॉइस्चर इनमें से उड़ जाएगा ना, फिर उसके बाद ही मैं फ़ोल्ड करके इनको अच्छे से रख दूँगी। कपड़ों का काम मैंने सोचा कि पहले निपटा लूँ, अदरवाइज़ फिर क्या है वही झाड़ू पोछा वगैरह सब मैं काम करूँगी ना, फिर कपड़े ना कहीं न कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं, थक से जाते हैं ना, फिर मन नहीं करता है कि कुछ और काम करो। तो पहले वही काम कर लो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस समय मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये कपड़ों का फ़ोल्ड करना। अदरवाइज़ ना फिर ये किसी कोने में पड़े रहते, फिर ये होता है कि चलो शाम को कर लेंगे, फिर शाम को होते-होते रात हो जाती, फिर रात को फिर अगले दिन पे टल जाते। तो यही था कि इनको फ़ोल्ड करके मैं अच्छे से फटाफट से अरेंज करके लगा दूँ। हार्डली ना किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगते हैं, बट अगर हम जब कामों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना कि हाँ ये काम हम बाद में कर लेंगे, गड़बड़ तभी होनी शुरू हो जाती है। जैसे कल ये कपड़े सूख तो गए थे, पर मैंने सोचा कि थोड़ी नमी है तो चलो इनको रात में फ़ोल्ड कर दूँगी, पर रात में मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई ना कि बस पूछिए मत। आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊँगी, जैसे जैसे व्लॉग आगे बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ कल ऐसा क्या हो गया था। बहुत ही गड़बड़ वाला दिन रहा था कल मेरा। शाम को एक्चुअली पूरे दिन तो सब कुछ ठीक था, बट शाम को होने के बाद ही ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि मैं और सुजीत ना चले गए थे। इनकी एक फ्रेंड है, उनकी मम्मी जी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, तो बस उनसे ही मिलने हम गए थे हॉस्पिटल में, और बच्चे दोनों घर पर ही थे, तो मोबाइल देकर गए थे। और जो हमारी पड़ोस वाली आंटी हैं हम उनको भी बता कर ही गए थे। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं थी, कैमरा वगैरह सब नीचे लगा हुआ है, तो कोई ऐसी सिक्योरिटी तो टाइट है, ऐसी कोई गड़बड़ की बात नहीं थी। लेकिन जब हम वापस आए ना, तो बच्चे नहा धो के एकदम आराम से बैठे हुए थे, और फिर आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, और जो बर्तन थे ना वो मैं जैसे ही धुलने जा रही थी क्लीन करने के बाद, तो मैंने देखा कि एकदम पानी ही नहीं है नल में। मतलब रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो मोटर भी जब मैंने चलाई ना तब बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था मोटर में, और इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे ना कि बस पूछिए मत। मतलब ये जो सिंक में आपने बर्तन देखे थे ना, ये मेरे कल रात के बर्तन
बर्तन है कल रात के, फिर सुबह के जो पीहू गई है ब्रेकफास्ट वगैरह करके उसके, और फिर जो अभी खाना बना है और हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट वगैरह किया है ये उसके। और इतने ज़्यादा बर्तन की बस पूछिए मत, इतना ज़्यादा गड़बड़ हो गया था ना मेरे साथ, मतलब मुझे लग रहा था हे भगवान, मतलब मैं कैसे धोऊंगी इतने सारे बर्तन, पूरे सिंक से बाहर तक आ गए थे, इतने सारे बर्तन थे। और इसी वजह से कल मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो गया, जिसकी वजह से मैंने कपड़े भी फोल्ड नहीं किए थे। और फिर क्या, सुजीत ने बोला कि चलो कोई नहीं, किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है, मूड मत ऑफ करो। मुझे ना किचन गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि अगर मेरा किचन साफ़ सुथरा नहीं है ना तो घर में एक नेगेटिविटी सी रहती है। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो कोई नहीं, एक दिन का रेस्ट ले लो और चलो मूवी देख लेते हैं। फिर हमने थोड़ी सी ऐसे ही बैठ के मूवी वगैरह देखी थी, हालांकि मेरा ज़्यादा मन नहीं हो रहा था, पर फिर भी देखते देखते इंटरेस्ट आ गया था। योद्धा मूवी हम दोनों ने मिलके देखी थी, काफ़ी अच्छी देशभक्ति वाली मूवी थी, मुझे भी अच्छी लगी, बच्चों ने भी बैठ के इंजॉय किया था, हम सब ने मिल के ही वो मूवी देखी थी। और सोने में भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, जिसकी वजह से जो है परी आज सुबह लेट उठी थी काफ़ी ज़्यादा। और जब वो एक रात की नींद अच्छे से नहीं लेती ना तो अगले दिन ना मैं उसको स्कूल नहीं भेजती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत छोटी है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। और इस समय मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं कि बच्चों की नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे परी की। परी अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहीं ना कहीं अभी छोटी है ना, तो प्यार भी उससे उतना ही है, लगाव भी उसी से ज़्यादा है। और देखभाल के मामले में अगर मैं बोलूँ तो केयर मुझे सबसे ज़्यादा परी की ही करनी पड़ती है। वेरेस पीहू ये है कि थोड़ी बड़ी हो गई, समझदार हो गई, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है। और देखिए जी, फाइनली मेरे सारे बर्तन मैंने अच्छे से धो दिए हैं और अब जाके मुझे किचन मेरा अच्छा लग रहा है। छोटा सा है मेरा किचन, पर जैसा भी है मुझे मेरा किचन बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे अभी तक इसमें मैंने कितने गेस्ट भी आ चुके हैं हमारे घर पे, जैसे बर्थडे फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, पर इस किचन में काम करते हुए मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मुझे हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ और साफ़ सुथरा हो ना हो, पर मेरा किचन जो है हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। मेरा क्या, आई थिंक सो 90% वुमेन्स का यही हाल है। इक्का दुक्का ही होंगी जिनके लिए कुछ प्रायोरिटीज़ अलग होती है, अदरवाइज़ तो ऐसा है कि हम वुमेन्स को अपना किचन जो है वो नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है। सारा काम वगैरह होने के बाद ना यहाँ बारी थी अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाने की, क्योंकि एक बार ऊपर ऊपर से घर ऑर्गेनाइज हो जाता है ना तो फिर झाड़ू पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आज ना मैंने पोछा नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि बारिश हो रही थी काफ़ी ज़ोरों की, और ना घर पे जैसे हम पैर रख रहे थे ना तो काफ़ी चिपचिपा सा लग रहा था फ्लोर। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो आज पोछा नहीं लगाते हैं, सिर्फ झाड़ू ही लगा लेते हैं। कभी कभी अगर हम पोछा नहीं भी लगाते हैं तो चल जाता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि डेली ही लगाओ कभी कभी स्किप भी कर दो तो ऐसा बहुत ज़्यादा घर गंदा नहीं लगता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो ये वाला क्लिप है ना, ये कल वाला क्लिप था। एक्चुअली कल मैंने मेहंदी लगाई थी बच्चों को शाम को, तो मैंने ना फ़र्स्ट टाइम मेहंदी ट्राई करी थी, यूट्यूब से देख के ही लगाई थी, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है। और ये मैंने परी को भी काफ़ी प्यारी सी मेहंदी लगाई थी यहाँ पे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि पहली बार लगाने के बाद इतना अच्छा मैं लगा पाई। बहुत खुश। हाँ, देखो मेरी मेहंदी मैंने इतनी अच्छी से बनाई है। ऐसे, वेरी गुड। और वो भी ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो दोनों बच्चों को मैंने लगा लिए तो मैं भी लगा लेती हूँ मेहंदी। बर्तन वगैरह मुझे कुछ धुलने नहीं थे क्योंकि घर पे पानी नहीं था, तो मैंने कहा चलो मेहंदी ही लगा लेती। तो यहाँ पे ना साइड बाय साइड हम मूवी भी देख रहे थे सब्जी ने बैठ के, और हमने ना रात में मेहंदी की कलाकारी भी करी। मैंने ना फर्स्ट टाइम लगाई थी और ये देखिए कितनी प्यारी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। एंड फिर उसके बाद ना मतलब ये आगे की रिकॉर्डिंग है, आगे का जो काम हुआ था मेरे घर का वो। यहाँ पर ना क्या हुआ कि सारा काम होने के बाद मैं परी को नहलाने चली गई थी, और उसको फ्रेश अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ ना वो धीरे धीरे अपने आप को इतना गंदा कर लेती है ना कि बस पूछिए नहीं। मतलब मुझे लगता है कि उसको मतलब पूरे दिन में ना मुझे 2 से 3 बार उसको रेडी करना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ी साफ़ सुथरी सी लगती है। और जिस दिन उसको स्कूल नहीं जाना होता है ना तो उस दिन उसको हेयर स्टाइल का इतना टेंशन नहीं होता है, जिस दिन उसे स्कूल जाना होता है बस उसी दिन उसको हेयर स्टाइल की टेंशन होती है।
और यहाँ पर लगभग 2:30 हो गए थे, जहाँ पे पीहू भी स्कूल से जो है घर आ गई थी। उसके बाद हम सब ने मिलके यहाँ पर अच्छे से लंच वगैरह फिनिश किया है। सुजीत अपना लंच ले गए थे और मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो भी लंच ही कर रहे थे तब। तो हमने कहा चलो भाई हम भी लंच कर ले, अब टाइम तो हो ही गया था। तो बच्चों के साथ ज़रूर मैं थोड़ा टाइम बैठती हूँ, फिर चाहे वो लंच टाइम पे बैठूँ, चाहे मैं टी टाइम पे बैठूँ, पर उनके साथ ज़रूर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, ताकि एक होता है ना, एक कनेक्शन जो है बना रहे। और आजकल की जनरेशन ऐसी है ना दोस्तों कि कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करिए, फिर चाहे आप पूरे दिन में 15-20 मिनट ही क्यों ना उनके साथ तसल्ली से बैठ के उनके मन की बातें सुने। तो यहाँ पर पीहू भी अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर कर रही थी, और अच्छा भी लगता है जब वो मुझे अपनी सारी बातें बताती हैं। तो दोस्तों यहीं पे एंड करती हूँ मैं आज का व्लॉग। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए। हरि बोल।